नमस्कार, मैं हूं रमेश शांडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले खास खबरें। आधी रात को रेस्क्यू कर खंडर कोठी से निकाल अस्पताल पहुंचाएगी 85 वर्षीय रंजीत कौर, बेटी पर लगे हैं आरोप। रायपुर रानी में मुक्त करवाए गए 6 बाल मजदूर, दुकानदारों पर होगी कार्रवाई। और पंजाब विश्वविद्यालय में गर्ल्स ने किया मेस का बहिष्कार, बड़े खाने के रेट वापस लेने की उठाई मांग, बुलाई गई पुलिस। और अब खबरें विस्तार से। सेक्टर 40 की कोठी नंबर 3100 में आधी रात को रेस्क्यू कर पुलिस और मेडिकल टीम के साथ साथ एसडीएम कार्यालय के अधिकारियों ने अंदर बंद 85 वर्षीय महिला को सकुशल बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू करने के बाद महिला को सेक्टर 16 के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। आरोप है कि हरजीत कौर नामक उनकी बेटी ने इस महिला को जबरदस्ती घर के अंदर बंद करके रखा था। 2 दिन पहले एसडीएम ने यहां जाकर के ताला खुलवाया था और आदेश दिए थे कि हरजीत कौर अपनी मां को लेकर उनके समक्ष दूसरे दिन पेश हो, लेकिन हरजीत कौर एसडीएम कोर्ट में पेश होने के बजाय ताला लगाकर भाग गई थी, जिसके बाद फिर से एसडीएम ने आदेश दिए और आधी रात को रेस्क्यू कर कोठी को सील कर दिया गया और महिला को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया था, जहां उसकी हालत में अब सुधार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि हरजीत कौर भी आज डीसी के समक्ष पेश हुई, जहां उसने कोठी के अंदर बंद दर्जन भर कुत्तों की जिंदगी का हवाला देते हुए सील बंद कोठी को दोबारा खोलने की मांग की, जिस पर एसडीएम ने आदेश जारी कर दिए और दोपहर बाद सील बंद की गई कोठी को दोबारा खोल दिया गया, जिसकी चाबियां हरजीत कौर को सौंप दी गई हैं। इस घटना के बाद से ही आसपास रहने वाले लोगों में खासा रोष व्याप्त है। उनका कहना था कि इस महिला से वह 6 साल से दुखी हैं और कई शिकायतें अस्पताल प्रशासन को और एसडीएम के साथ साथ पुलिस को भी दे चुके हैं, लेकिन कोई उनकी नहीं सुनता। अब जब न्याय की राह दिख रही थी, ऐसे में अब फिर से कोठी की सील खोर महिला को उसका कब्जा दे दिया गया। आपको बता दें कि इस कोठी में कई कुत्ते, आवारा कुत्ते जो हैं वो रखे गए हैं ताकि इस कोठी के भीतर कोई घुस ना सके। और ये भी ध्यान योग्य है कि जिस कोठी की पहली मंजिल के कमरे में महिला बंद थी, वहां का बिजली पानी भी कई दिनों से कटा हुआ है। आज देखते हैं रिपोर्ट कैसे हुआ रेस्क्यू। एसडीएम साउथ प्रद्युमन सिंह के आदेशों के बाद पुलिस और प्रशासन टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर रात 12 बजे 85 वर्षीय महिला को रेस्क्यू किया। इसके बाद एएसआई सरिता देवी और एसडीएम कार्यालय के स्टाफ ने कोठी को सील करने की कार्रवाई की। एसएचओ जसपाल सिंह भुल्लर भी इस समय मौजूद थे। मंगलवार देर रात पुलिस सीन ऑफ स्पॉट बनाकर एसडीएम के पास पहुंची तो उन्होंने महिला को रेस्क्यू कर कोठी सील करने के आदेश दिए। इसके बाद पुलिस और एसडीएम ऑफिस स्टाफ के अलावा मेडिकल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल आदि की टीमें भी पहुंची। इसके अलावा एम्बुलेंस भी पहुंच गई थी। लगभग 50 पुलिस कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। इस संयुक्त रेस्क्यू अभियान के दौरान बड़ी बेटी इंद्रदीप कौर और उसका बेटा सरबजोत सिंह भी मौजूद था। महिला को रेस्क्यू करने के बाद एम्बुलेंस से GMSH 16 ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी बेटी के फरार बेटे काकू की तलाश में पुलिस नजदीक एरिया में सर्च ऑपरेशन चला रही है। काकू ने कोठी का दरवाजा बंद करने के लिए अंदर से अलमारी, फ्रिज व अन्य सामान रख दिया था। दरवाजा खुलने के बाद वह दीवार फांदकर फरार हो गया। कार्रवाई ऐसे हुआ है कि माताजी 4-5 साल से रेस्क्यू करवाई गई हैं। कल एसडीएम साहब ने ऑर्डर किए थे, तो एसडीएम साहब ने ताला ब्रेक करके इनको माता को यहाँ से निकालने के लिए ऑर्डर कर रहे थे। माता कंडीशन खराब थी माता की। उसके बेस पे
आज फिर दोबारा एसडीएम साहब ने ऑर्डर करे थे ताला ब्रेक करने के, वो किए। उसके बाद पे ये एसएचओ बुल्लर हैं, एडिशनल चार्ज जिनको दिया था, उन्होंने माता को यहाँ से रेस्क्यू करवाया। उसके बेस पे अब माता को ले गए हॉस्पिटल, और अभी कल की कार्रवाई का तो पता नहीं जी। कल मकान को सील कर दिया गया? मकान को सील कर दिया जी, पर कभी अभी डॉग्स ऊपर हैं तो ये कह रहे हैं कि सुबह हम डॉग्स को निकाल लेंगे, फिर जरा सील तोड़ के। कब से परेशान थे आप सब लोग? हम सर लास्ट 6 ईयर से परेशान थे जी। थैंक यू। थैंक यू। गौरतलब है कि पीड़ित महिला पिछले 5 या 6 सालों से कमरे में बंद थी। अभी बुजुर्ग महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से रमेश हांडा की रिपोर्ट। बचपन बचाओ आंदोलन नामक संस्था के कार्यकर्ताओं ने गुप्त सूचना के बाद रायपुर रानी की विभिन्न दुकानों में काम कर रहे 6 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया है, जो कि हलवाई की दुकान में, राशन की दुकान में और होटल्स में काम कर रहे थे। संस्था का कहना था कि दुकानदारों पर इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल मुक्त करवाए गए बाल मजदूरों को स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें अब उनके घर वापस भेज दिया जाएगा। बचपन बचाओ आंदोलन संस्था के स्टेट कोऑर्डिनेटर गजेंद्र कुमार, शहनाज कौर व उनकी टीम के द्वारा 5 अलग अलग विभागों की टीम बनाकर रायपुर रानी से बाल मजदूरी के 6 केस पकड़े हैं। मुक्त कराए गए इन बच्चों को रायपुर रानी अस्पताल में मेडिकल चेकअप करवा दिया गया है। 5 विभागों द्वारा की गई इस कार्यवाही के बाद रायपुर रानी कस्बा बाल मजदूरी करवा रहे दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और बाल मजदूरों को अपने घर भेज दिया है। सुबह सुबह छुड़वाए गए बच्चों के बारे में बचपन बचाओ आंदोलन के स्टेट कोऑर्डिनेटर गजेंद्र कुमार और शहनाज कौर ने बताया कि छुड़वाए गए बच्चों को हलवाई, कपड़े और ट्रैक्टर ट्राली की दुकानों से छुड़वाया गया है। उन्होंने कहा कि इन बच्चों को मालिक द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित किए गए वेतन से बहुत ही कम वेतन देकर कई घंटे मजदूरी करवाई जाती थी, जबकि इनमें से कुछ बच्चों की उम्र 15 वर्ष से कम बताई जा रही है। इसमें बाल मजदूरी करवाना कानूनी अपराध है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है कि आरोपियों पर बंधुआ मजदूरी एक्ट के अधीन मामला दर्ज किया जाए। हाँ, हमने ये बच्चे जो रेस्क्यू किए हैं ये कहीं ना कहीं शॉप में काम कर रहे हैं, कहीं हलवाई की दुकान पे काम कर रहे हैं और वो बिलो 18 एज के हैं, और अगर वो 16 से ऊपर के भी हैं या 14 के, तो भी उनका क्राइटेरिया जो है वो ना तो उन्होंने इन्फॉर्म किया है लेबर डिपार्टमेंट में, ना ही उनके जो आवर्स होते हैं वर्किंग आवर्स वो फिक्स्ड हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। सो इस करके इन बच्चों को हमने यहाँ से रेस्क्यू किया गया है और अब इनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। फर्दर फिर उसके ऊपर जो प्रोसेस होगा फिर वो होगा। तो ये हॉस्पिटल में टीम पहुंची है, हॉस्पिटल में क्या करवाया? यहाँ बच्चों का मेडिकल होगा, क्योंकि बच्चों को अगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ऑर्डर करती है कि बच्चों को चिल्ड्रन होम में आगे भेजा जाएगा टेम्परेरी, तो फिर उसके लिए मेडिकल भी ज़रूरी है और कोविड का भी साथ में प्रूफ ज़रूरी है, सो दैट बाकी के जो बच्चे हैं वो भी सेफ रहें। तो इनमें से एक पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो अपने बच्चे के साथ बैठे थे, काम नहीं करवाया गया, तो आप लोगों ने किस तरह से चिन्हित किया है इसको कि इससे काम नहीं कराया जा रहा? हमारी जो टीम है उसमें से 2 मेंबर्स पहले जा चुके हैं वहाँ पे ऑलरेडी, और उन्होंने उन बच्चे से ऑलरेडी बच्चों ने उनको कपड़े दिखाए हैं, कपड़े की शॉप से वो बच्चे को रेस्क्यू किया है। उनको बच्चे को सब पता है कपड़े का रेट क्या है, उन्होंने कपड़ा काट के भी दिखाया है, तो जो मदर है वो तो डेफिनेटली झूठ ही बोल रही है। सो इस पर भी हम काम करेंगे। क्या संदेश आप लोगों को देना चाहोगे? बच्चों से उनका बचपन नहीं छीनना चाहिए एंड उनको डेफिनेटली पढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही एक बच्चे का ब्राइट करियर होगा। अगर उनको पढ़ाएंगे नहीं और ये छोटे मोटे कामों में लगा देंगे तो बच्चे का फ्यूचर टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हम लोग बचपन बचाओ आंदोलन से हैं और ये जो टीम में हम लोग यहाँ आए 5 विभाग के लोग हैं। हमारी संस्था के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स होती है चाइल्ड लेबर के लिए, जो रेगुलर पुलिस होते हैं, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस होती है जो बच्चों के मुद्दों पे काम करते हैं, उसके अलावा लेबर डिपार्टमेंट है जो नोडल एजेंसी है, उनके कोऑर्डिनेशन में ये होता है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट होती है, उसके लोग हैं। आपका जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है उसके लोग हैं। तो ये 5 विभाग हैं जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स होती है चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन के लिए, चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने के लिए, उसमें आए हैं। और इसका एक पहले से हम लोग एक रैकी करते हैं और 2 बार इसकी रैकी हो चुकी है कि यहाँ कहाँ बच्चे हैं जो मतलब काम करते हैं, छोटी उम्र के हैं। तो आज उसका हम लोगों ने रेस्क्यू किया है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है। और आज भी आइडेंटिफिकेशन करने के बाद इनके बाकायदा वीडियो होते हैं, इनका फुटेज
फ़ोटो लिए जाते हैं, वीडियो लिए जाते हैं, ताकि ये रहे कि ये मुकरे नहीं कि हम काम कर ही नहीं रहे थे। इसका एक टीम होती है जो फटाफट पहले आके वो कर लेती है और दूसरी टीम होती है जो रेस्क्यू कर लेती है। तो ये है। तो आज कहाँ पे कार्रवाई की गई? ये अभी हम लोगों ने इसका DDR बना है, इसका मेडिकल होगा और उसके बाद CCC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बेंच होती है जिसमें ये प्रस्तुत किए जाएंगे और वो इनको सुनने के बाद आगे कार्रवाई क्या होनी है और पुलिस को FIR दर्ज होगी। उसके बाद जो एम्प्लॉयर है जिन्होंने इनको एम्प्लॉय किया था, ज़्यादातर बच्चे देखेंगे इनको 3,000-4,000 से ज़्यादा तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, जबकि एक बच्चे अगर आप बच्चे को मतलब 15 बरस से ऊपर बच्चे को रख सकते हैं, लेकिन आपको जो सरकार का हरियाणा गवर्नमेंट का है 11,000 तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो एक बच्चे का तो इन एम्प्लॉयर पे ये जो 4 साल से एक बच्चा काम कर रहा है उसका तो 1 लाख 1.5 लाख रुपए का वो बनता है, भुगतान बनता है इस पर। तो इस तरह की चोरी होती है। बड़े लोगों को इसलिए नहीं वो काम करने देते, बच्चों से कम उसमें मेहनत में कम पैसा देके ही काम करवा रहे हैं। गौरतलब है कि देश में बाल मजदूरी करवाना कानूनी अपराध है, लेकिन कुछ लोग कम पैसों पर बच्चों को काम पर रख लेते हैं। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। पंचकुला सेक्टर 3 के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने आए 2 युवक पंप की स्वाइपिंग मशीन लेकर ही फरार हो गए। पेट्रोल पंप मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सुनवाई शुरू कर दी है। पेट्रोल पंप मैनेजर मनोज कुमार ने बताया कि टेम्पररी नंबर के बुलेट पर 2 युवक पेट्रोल डलवाने पहुंचे थे। उन्होंने 160 रुपए का पेट्रोल डलवाया और जब ATM कार्ड स्वाइप करवा रहे थे तो वह स्वाइपिंग मशीन ही लेकर फरार हो। ग्रेट खली को अपना आदर्श मानने वाले रेसलर भूपेंद्र सिंह गुज्जर अब अमेरिका में अपनी ताकत का लोहा मनवाएंगे। किक बॉक्सिंग के नेशनल चैंपियन रहे भूपेंद्र ने अभी तक 4 फाइट्स लड़ी हैं और चारों में जीत हासिल की है। वह अपने कोच हरदीप सिंह के साथ आज चंडीगढ़ आए थे, जहां प्रेस क्लब में उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए बताया कि बचपन में मार्शल आर्ट का शौक रखते थे। इसी शौक की वजह से उन्होंने किक बॉक्सिंग की कोचिंग ली और वर्ष 2016 में वह नेशनल चैंपियन बने। DAV कॉलेज 10 में पढ़ाई के दौरान उन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक लगा। उनका शौक परवान चढ़ा और उन्होंने अपने मसल्स देखकर प्रोफेशनल रेसलर बनने की ठान ली थी, जो कि अब प्रोफेशनल रेसलर हैं और अब अमेरिका में अपने इस जौहर का कमाल दिखाएंगे। द ग्रेट खली को देखकर प्रोफेशनल रेसलर बने शहर के भूपेंद्र सिंह गुज्जर अब अमेरिका में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं। किक बॉक्सिंग के नेशनल चैंपियन रहे भूपेंद्र ने अभी तक 4 फाइट्स लड़ी हैं और चारों में जीत हासिल की है। रेसलर भूपेंद्र सिंह गुज्जर और उनके बॉडी बिल्डिंग कोच हरदीप सिंह ने बुधवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी जर्नी के बारे में बताया। मोहाली के गांव पड़च के रहने वाले भूपेंद्र ने बताया कि उन्हें बचपन से मार्शल आर्ट्स का शौक था। इसी शौक की वजह से उन्होंने किक बॉक्सिंग की कोचिंग ली और वर्ष 2016 में वह इस खेल के नेशनल चैंपियन बने। DAV कॉलेज 10 में पढ़ाई के दौरान उनको बॉडी बिल्डिंग का शौक लगा और अपने मसल देखकर प्रोफेशनल रेसलर बनने की ठानी। पहले जालंधर स्थित द ग्रेट खली की अकादमी में 6 महीने प्रोफेशनल रेसलर बनने की ट्रेनिंग ली और इसके बाद इसी खेल में करियर बनाने की चाह में कनाडा चले गए। कनाडा में प्रोफेशनल रेसलिंग के नामी कोच स्कॉट डीमोर और जॉन ई ब्रेवो से 4 साल ट्रेनिंग ली और अब इम्पैक्ट रेसलिंग से जुड़कर रेसलिंग कर रहे हैं। सर मेरा मेन रीज़न ये है कि मैं एक न्यू फेस हाँ इंडिया तो जो कि इंपैक्ट रैसलिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ। सर उनके बाद डेफिनेटली काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं, बट आई एम द लकी वन और मैंने मेरे हार्ड वर्क से अभी आई एम द फेस ऑफ इम्पैक्ट रेसलिंग इन इंडिया। अगर इम्पैक्ट रेसलिंग को इन फ्यूचर में आप ज़्यादा देखोगे तो यू गोना सी माई फेस, क्योंकि मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली उस लेवल पे जाने के लिए टाइम और हार्डवर्क तो लगेगा, इतनी ईजी नहीं है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के मेरे को 4 साल लग गए हैं।
और डेफिनेटली सर आगे मैं ट्राई करूँगा और मैं चाहता हूँ कि मैं उस लेवल पे जाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपना हार्डवर्क करके सारी चीज़ें एक लेवल पे जाके सक्सेस करूँ अपनी लाइफ। सर ऑलरेडी एक्चुअली जब मेरी एंट्री होती है तो उसमें बोला जाता है भूपेंद्र गुर्जर फ्रॉम इंडिया, तो उससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि शायद किसी और स्पोर्ट में मेरे नाम के पीछे इंडिया ना लगता। खुद से प्राउड फील होता है कि जब इतने बड़े स्टेज पे 120 कंट्रीज़ में हमारा शो जाता है और उसमें इंडिया का नाम आता है मेरे नाम के पीछे, तो इससे बड़ी प्राउड मोमेंट मेरे लिए कुछ नहीं है सर। स्ट्रगल, आई हैव नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब कि स्ट्रगल कितना है किसी भी प्रोफेशन में, स्पेशली प्रोफेशनल रेसलिंग में, क्योंकि मेरी फैमिली में से कोई स्पोर्ट्समैन नहीं था और उनको समझाना कि मैं एग्जैक्टली करना क्या चाहता हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा पॉइंट था। उन्होंने पहले तो स्पोर्ट कम था बट उनकी स्पोर्ट की वजह से ही डेफिनेटली मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने मेरे को स्पोर्ट किया बट उनकी प्रेफरेंस थी कि पहले आप स्टडी ख़त्म करो और फिर अपना स्पोर्ट में जाओ। मिडिल क्लास फैमिली में सर निकलना बहुत मुश्किल है किसी भी प्रोफेशन में, क्योंकि आज के टाइम में हर प्रोफेशन में इतनी ज़्यादा स्ट्रगल है, इतनी ज़्यादा कंपटीशन है कि एक सदियां लग जाती है एक लेवल पे जाने के लिए। एंड स्पेशली आई एम लकी कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को अब्रॉड भेजने में मेरी हेल्प की। मैं वहाँ पे गया और मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। जो लोग बाहर नहीं जा पाते वो उनका टैलेंट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में मेरे थ्रू आई वॉन्ट टू बी अ पर्सन कि मेरा नाम रेसलिंग में इतना हो जाए कि मैं किसी को हेल्प कर सकूँ, मेरी लाइफ सक्सेस हो जाएगी सर। वहीं भूपेंद्र सिंह के बॉडी बिल्डिंग कोच हरदीप सिंह ने बताया कि स्पोर्ट्स को भारत में उस तरह से बढ़ावा नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। हरदीप सिंह ने कहा कि उनके पास इतने मेडल और ट्रॉफी है कि पूरा कमरा भर जाए, लेकिन आज तक उन्हें इतनी मेहनत करने पर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द डे लाइक घर दे ही निकलना मुंडा मिलना की साडा मुंडा विगाड़ दिता है तुसी, वो पढ़ाई पासे लाना तुसी किहड़े पासे लाई हुंदे हो, लेकिन जो ਉਹਦੇ टैलेंट ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। इदां 2-3 कंपीटिशनां 'ਚ होया। तुसीं ਇਹ सोचो भी अज भी साडे घर दे सानूं खेडण जाण लग्गिआं हाल भी सानूं रोकदे ने, क्योंकि अगे कुछ मिलना ही नहीं हैगा। ऐ लगदा टाइम खराब करके आ जाएंगे। गल ये मैं कहना भी गोल्ड वाले तो मिलना नहीं हैगा, सिल्वर थर्ड वाला कुछ तो सोचा। सर सरकार जिहड़ी है ना सर डिस्ट्रिक्ट लैवल तो बच्चों को प्रमोट करना शुरू करे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लैवल तो जो बंदा घर खाली हाथी आ जाता है, उस तो बाद मैं रैसलर भी रहा, पावर लिफ्टर भी, पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड ने, मुंडा भी स्ट्रॉन्गमैन ऑफ इंडिया मैं तैयार किया है। मैं कहना भी चैंपीयन बनने तो बाद भी किसी ने हाथ नहीं फड़िया। जे ये जूनीयर लैवल तो ही बच्चे का हाथ फड़िया जाए, बच्चे को कोई ना कोई स्कॉलरशिप लग दी जाए, बच्चे को स्पोर्ट्समैन नालों थोड़ा जा हम बच्चे आते कि टाइम ने स्कूल चो तो खेडन का कितना टाइम होंदा उहदे कोल ते कितना टाइम उहदे कोल रिकवरी का है, की अचीव कर सकने आप, किस लैवल तक गेम लैके जा सकने। सरकार को चाहिए कि जोड़ा बच्चा गेम वाल आ रहा कुछ अचीव कर रहा उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोत्साहन वजों कुछ ना कुछ फाइनैशियल तो बाकी सोशली भी कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए, वह हाथ फड़ने चाहिए। 100 से ज़्यादा बंदे तैयार कर चुके हैं जी खुड लाहौरा से, 100 से ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स तैयार कर चुके हैं, सारे फिटनेस कर रहे हैं, पूरे चंडीगढ़ में फैल रखे हैं, बट कोई आवाज़ नहीं करता जी। वधिया कोच होना बहुत जरूरी है। मेरे कोच साहब हरदीप सिंह मल्ली जी जिन्होंने मैनू तैयार कराया है, उस तो बाद मैं अगे इनू तैयार कराया है, तो ये चीज़ हौली 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 चेन बनती है, बट लोग चेन तोड़ते हैं करते थोड़ा। सर मैं तुम्हें एक हालात दसना अपने ऑल इंडिया कंपटीशन सीखा कलकत्ते। हरदीप सिंह चाहती हैं कि सरकार स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे और खिलाड़ियों को सम्मानित करे, ताकि भारत में जो रियल टैलेंट छुपा पड़ा है वो आगे आए और अपना और देश का नाम रोशन करे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। सेक्टर 16 के अस्पताल, मनीमाजरा के अस्पताल, 22 के सिविल अस्पताल और सेक्टर 45 के सिविल अस्पताल में अब ओपीडी का टाइमिंग बदल जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर सुमन ने बताया कि अब ओपीडी सुबह 8 बजे से 2 बजे तक रहेगी। 16 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक यह समय लागू माना जाएगा। 18 दिन से पंजाब विश्वविद्यालय के स्टूडेंट संगठन से संबंधित छात्र वीसी कराले के बाहर धरना दे रहे हैं, जिनकी मांग है कि मेस के बढ़े हुए रेट वापस लिए जाएं और हॉस्टल के आवंटन में पारदर्शिता लाई जाए, ताकि सभी छात्र छात्राओं को हॉस्टल मिल सके। इसी मांग को लेकर
छात्र संगठन ने आह्वान किया था, जिसके आह्वान के बाद लड़कियों ने हॉस्टल की मेस का बहिष्कार कर दिया। हालांकि हॉस्टल वार्डन ने लड़कियों के हॉस्टल से बाहर जाने के बाद पुलिस भी बुलाई, लेकिन लड़कियां पुलिस के आगे भी नहीं झुकी और मेस का बहिष्कार बरकरार रखा। करप्शन की जा रही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जिहड़ा एलोकेशन का प्रोसैस है हॉस्टल का वो करप्शन का गढ़ बन चुकिया कि सानू ये नहीं दस रहे कि किन्नियां सीटां खाली ने, किन्नियां भरियां हुई ने एक हॉस्टल दे विच। वो सारा सिस्टम ओपेक इस करके रखा जा रहा ताकि जिहड़े वाइस चांसलर DSW के जिहड़े चहेते बच्चे ने उन्होंने हॉस्टल दिता जाए। दूजी वड्डी एक सानू फालतू के आर्गूमेंट दिते जा रहे हैं कि इन्फ्लेशन हो गई, ये हो गया, वो हो गया। बट मसला है कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी आ। पब्लिक यूनिवर्सिटी का सार तत्त ये हुंदा कि इत्थे जिहड़ी फूड सबसिडी आ वो सरकार ने प्रोवाइड करना हुंदा, इत्थे फीसां दी सबसिडी जिहड़ी हैगी सरकार ने देनी हुंदी है। मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी कोई पब्लिक मतलब कोई चितकारा यूनिवर्सिटी नहीं हैगी, ये कोई लवली यूनिवर्सिटी नहीं हैगी हलवाई दी कि इत्थे बहुत वड्डे पद्धर ते जिहड़े रेट ने वधा दित्ते जाण। मतलब अगर रेट बधणगे, होर रेट बधणगे, जिहड़ा मार्जिनलाइज्ड सैक्शन तो बच्चा आ रहा वो यूनिवर्सिटी दी एजुकेशन तो जिहड़ा पहले ही बाहर आ ते जिहड़े हुण हैगे ने वो भी बाहर हो जाणगे। बहुत सारे बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच हले भी मार्जन ते बैठे ने। ਜਦੋਂ मैस कंटीन के रेट वध रहे हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ मार्जन ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ मैस कंटीन के रेट ਵਧੇ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰੌਡਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ कि हर सैक्टर जिहड़ा पब्लिक अदारा है, सरकारी कंपनियां उन्होंने प्राइवेट किया जा रहा, चाहे वो रेलवे आ, चाहे वो एयरपोर्ट ने, साडे पोर्ट ने, साडे जल जंगल जमीन आ, सारे पहाड़ों के पहाड़ बेच रहे ने सरकारी कंपनियां। उसे दी लड़ी का हिस्सा हैगा कि हुण नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत सारी एजुकेशन नूं क्लब करके सेंट्रलाइज्ड करके प्राइवेट हत्थां 'च देण दी तैयारी है। पंजाब यूनिवर्सिटी का जिहड़ा विद्यार्थी आ वो लगातार इहदा विरोध कर रहा ते जिहड़े पंजाब यूनिवर्सिटी दे विच अथॉरिटी दे विच बैठे ने वो उही प्राइवेटाइजेशन दी नीति नूं पंजाब यूनिवर्सिटी 'च लागू कर रहे हैं ते कंट्रैक्टरां दी असल 'च दलाली कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी दलाली के खिलाफ आ। जिस तरह एजुकेशन अपने आप च महंगी है तो उस तो बाद जिहड़ा एजुकेशन लैण दे नाल होर खर्चे आउंदे आ, भावें वो रोटी खानी होवे, भावें वो हॉस्टल च रहना होवे, उन्हां दे विच भी महंगाई लगातार वधदी जा रही है। तो जिथे तक यूनिवर्सिटी का रोल है या पब्लिक यूनिवर्सिटी का रोल है, उहदा रोल ये होना चाहिए कि वो कॉस्ट स्टूडेंट ते घट पवे तां जो जिहड़े गरीब वर्ग दे भी है या इस वेले तुहानूं पता है करोना तो बाद लोगों की इनकम घटी है ना कि वधी है तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते। वो यूनिवर्सिटी का रोल होना चाहिए सी भी उन्होंने अफोर्डेबल बनाया जाए, जबकि यूनिवर्सिटी लगी हुई है भी महंगाई हो गई है, कंट्रैक्टर दे हक च ज़्यादा है पूरी कॉन्वर्सेशन के नहीं जी महंगाई है उन्होंने भी कोई प्रॉफिट करना है। जे अज वो 40 ते आ गए है यूनिवर्सिटी वाले तो साडी मांग 35 दी है तो जो 5 रुपए का डिफरेंस है वो तो यूनिवर्सिटी भी सबसिडाइज कर सकती है। इन्नी ग्रांट आती है, इन्ने पैसे आते हैं, यूनिवर्सिटी की ब्यूटिफिकेशन ते हर साल इन्ने पैसे खर्च होंगे हैं। कि ब्यूटिफिकेशन ज़्यादा जरूरी है, इत्थे आ गार्डनां दे फैंस लाने ज़्यादा जरूरी है, या ढिड भरना जी 3 टाइम की रोटी जी सही रेट ते मिलनी चाहिए वो ज़्यादा जरूरी है, ये पुछण दी लोड़ है। मैडम गरीब बच्चों के उत्ते जिस तरह महंगाई यूनिवर्सिटी च भी आसमान छू रही है, हर एक बच्चे के वास्ते मुश्किल हुई है, गरीब परिवार वास्ते कितनी मुश्किल होएगी अपने बच्चे पढ़ाने? ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ। ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਹੀ ਮਸੀਂ ਉਹ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁੰਝ ਜਾਣਾ ਰਾਈਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਜੇ ਵੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 20 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੱਖੀ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੋਲਿਸੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ PR ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ PR 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ। ਐਕਚੁਅਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪੈਸੇ।
ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਡਸ ਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਪ ਆਪ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰੇ। 5.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਸਾਲ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮੀਲ ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 5.5 ਕਰੋੜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੜੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਾਲ ਦਾ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਤੇ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਘਟਿਆ, ਮਤਲਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਖਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਹੋ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ UIT ਆ, ਚਾਹੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ 5 ਈਅਰ ਲਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਰਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਪਰ ਆਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਵਧਾਈ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਫਿਰ ਤੇ ਆਮ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਾਇਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਬਜਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜਿਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਂਝ ਜੇ ਸਹੀ ਲਿਟਰੇਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਚੰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਸਕਣ, ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ, ਜੇ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੋਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਲਿਟਰਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇ ਨੀਤੀਆਂ ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮਾ ਨਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ लागू होनी ही कोनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश विदेश में योगा के प्रचार और विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। चंडीगढ़ के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और स्कूलों में अब योगा सिखाया जाएगा। राज्य आयुष सोसाइटी ने चंडीगढ़ के सभी हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स और सेक्टर 16 के अस्पताल इंचार्ज को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत यह एक्टिविटी शुरू की जाएगी और स्कूलों में अब योगा की कक्षाएं भी विद्यार्थी लगा पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश विदेश में योग के प्रचार और विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और स्कूलों में योग सिखाया जाएगा। राज्य आयुष सोसाइटी ने चंडीगढ़ के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स और GMSH 16 के इंचार्ज को इस संबंध में लेटर लिखा है और राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत ये एक्टिविटी शुरू करवाने को कहा गया है। इसी कड़ी में आज सेक्टर 28 के आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में योगा क्लास को शुरू किया गया। योगा सर हमारे डेली रूटीन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है।
इससे हमारे बहुत सी डीसीज़ हैं जो उनको बेनिफिट मिलता है। जैसे हाँ जी सर, मैं डेली आता हूँ सेक्टर 28 में। हाँ जी, मैं डेली 28 सेक्टर सिखाने आता हूँ। मैंने सर सबसे पहले आपको ताड़ासन करवाया। ताड़ासन से हमारी थाइज मसल्स को रिलैक्स मिलता है, ठीक है, हमारी लंग्स कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है और स्पेशली हमारे आर्म्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है। और उसके बाद सूर्य नमस्कार हम अगर करते हैं तो हमारे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी के सारे सिस्टम को इफेक्टिवली ये फ़ायदेमंद होता है। लोगों को तंदुरुस्त रखने के मकसद से क्वालिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर के जरिए सामुदायिक स्तर पर योगा सिखाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली महिलाओं, स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, डायबिटिक मरीजों आदि के लिए ग्रुप्स में नियमित तौर पर HWC और स्कूलों में नियमित तौर पर योगा करवाया जाएगा। निर्देशों के मुताबिक योगा इंस्ट्रक्टर कम से कम 32 सेशन लगाएगा। हर सेशन 1 घंटे का होगा। HWC और स्कूलों में कम्युनिटी स्तर पर हर महीने ये सेशन लगेगा। 20 सेशन HWC और 12 सेशन इससे आगे निकलकर लगाने होंगे। ये प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के आदेशानुसार हमारा आयुष मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया है कि अब आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियों में साथ साथ योगा का भी किया जाएगा, योगा साथ साथ की जाएगी। इसी के तहत हमने यहाँ पे आज 28 सेक्टर आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी में योगा की क्लासेस भी लगाई और लोगों को योग के प्रति जागृत भी किया। एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम दवाइयों के साथ साथ योग की आसन और उसकी एक्सरसाइज और प्राणायाम का भी अभ्यास कराएं। और ये अब चलता रहेगा और चलता रहना भी चाहिए ताकि लोगों को इसका बहुत ही सेहत के उसमें फ़ायदा हो सके। वहीं आपको बता दें, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में योग गतिविधियां शुरू करने के संबंध में ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी कड़ी में चंडीगढ़ के सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में योगा एक्टिविटीज शुरू होंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में मौसम में कुछ ठंडक देखने को मिली है। 2 दिन तक लगातार 40 के पार पहुंचा पारा गिरकर अधिकतम 37.5 डिग्री पर ही रुक गया है, जबकि अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है जो कि 25.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 2 दिनों में हवाएं चलती रहेंगी, बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जिसके बाद दिन के तापमान में और गिरावट आएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। अपने आसपास हो रही हर घटना की जानकारी के लिए और देश विदेश की खबरों के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। रमेश आना को दीजिए पूरी टीम के साथ इजाजत। नमस्कार।